हाँ भाई, आ गए। ये कल एक क्वेश्चन था, इसका थोड़ा सा पार्ट छूट गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट का लास्ट में थोड़ा छूट गया था, वो देख लीजिए। उसमें एक्स हमने करेक्ट आंसर माने थे और वाई हमने रॉन्ग आंसर माने थे। क्वेश्चन में एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वो भी लिख लेना लास्ट लास्ट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ये नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये थर्ड पार्ट है, जो थोड़ा सा बच गया था। नोट करिए। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ भी कराया था, बट वो क्लियर नहीं था, तो आज उसे फिर से करेंगे एक बार और। नोट कर लीजिए इसको। अभी आज दिख रहा है ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैं आपको करा रहा हूं फोर्थ पार्ट। ये तो थोड़ा सा बच गया था, लास्ट लास्ट का वो वाला है। फोर्थ पार्ट मैं पूरा कराता हूं फिर से। फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.5 फिर सुन लीजिए। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन था प्लेसेस ए एंड बी, बुक ओपन कर ली। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। किसी हाईवे का हमने सिर्फ 100 किलोमीटर का लिया, जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग 100 किलोमीटर के लिए करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमेशा दोनों कंडीशन में 100 ही लेनी है आपको। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हुई और दूसरी कार बी से स्टार्ट हुई। ठीक है, स्टार्ट बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स, यहां से पहली कंडीशन स्टार्ट। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में होगी, माने ए कार भी इस डायरेक्शन में होगी और बी कार भी इसी डायरेक्शन में होगी, उस तरफ उस तरफ या फिर इस तरफ तो इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन। if the cars travel in the same direction at a different speed, डिफरेंट स्पीड तो होगी ही तभी दोनों मिलेंगी। लिखा है दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो, और दोनों की डिफरेंट स्पीड है, सिंपल सी बात है कि ए कार की स्पीड ज्यादा होगी, बी कार की स्पीड कम होगी, तभी तो ये जल्दी कवर करके बी से मिलेगी। लेकिन बी कंटिन्यू आगे बढ़ेगी तो इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम कैसे निकालेंगे, और ये 100 किलोमीटर के उस पर किलोमीटर के बीच में मिल जाते हैं। मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब ये होगा कि दोनों ने अपनी अपनी डिस्टेंस कवर की और उसके बाद 100 किलोमीटर पे मिल गए, वो ऐसे 100 किलोमीटर के अपार्ट में मिले। तो समझने की बात यह है कि दोनों की स्पीड अलग अलग है।
तो ए कार की स्पीड ज्यादा होगी, बी कार की स्पीड कम होगी, तभी तो मिल पाएंगे अगर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं क्योंकि दोनों की डिफरेंट स्पीड है। लेट स्पीड ऑफ कार ए या फिर ऑफ अ कार बी एक्स एंड अनदर कार जो बी से चलना शुरू होगा, कार बी वाई। ध्यान सुनना, ये हमने क्या माना है, स्पीड को माना है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब कैलकुलेशन है डिस्टेंस को लेके, तो हम डिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार या अ कार बाय अ कार। देखिए 5 जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक मिनट, इससे पहले एक लाइन लिख लो, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन कंडीशन होगी तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, जो पहली वाली कार है, फर्स्ट कार है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी उसकी x और टाइम कितना लगेगा 5 आवर, 5 आवर मिले ना दोनों, तो 5 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए कार ने, हम लिखेंगे यहाँ पे 5x। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय अनदर कार, दूसरे कार के लिए भी 5 इंटू वाई, टाइम और स्पीड, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 5y। बस अब समझने की बात, मैंने जो ऊपर लिखा था इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो जितना पार्ट कवर किया है डिस्टेंस का, क्योंकि दोनों कंडीशन में 100 ही लेना है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पहले वाला, सिंपल सी बात है, पहले वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 5 घंटे में उसकी स्पीड ज्यादा है, और दूसरा वाला 5 घंटे में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 5x अगर सेम डायरेक्शन में है तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 कॉमन लो, यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो कितना हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन कब की बन रही है, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तब की। नोट करिए, ये पहली इक्वेशन हमने बनाई है। नोट कर लीजिए फर्स्ट कंडीशन के लिए। ये कब है, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब क्या करना है, क्वेश्चन का कि सेकंड इक्वेशन बनेगी, यहां से सेकंड पार्ट है, दे मीट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब हुआ ए कार अगर इस तरफ आ रही है तो बी कार उसकी तरफ आएगी, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास में आ रहे। तो जब पास में आएंगे तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अच्छा दोनों 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं, तो इफ दे ट्रेवल इन, लिखते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, पहले कार के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड उसकी x, टाइम उसको लगा 1 आवर में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सिर्फ x। ऐसे ही कार बी के लिए या दूसरी कार के लिए y उसकी स्पीड और टाइम उसके लिए 1 आवर, तो होगा y। अब इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई।
ये भी नोट कर लीजिए, यहां से आगे बढ़ जाना। इफ द ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू, पूरा नोट करो दूसरी इक्वेशन तक। फिर उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ लिखो। x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां भी हम देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों इक्वेशन a1 अपॉन a2, यहां पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो किस में आएगा, यूनिक सॉल्यूशन में आएगा। जब ये यूनिक सॉल्यूशन में आएगा तो हम इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। नोट करिए इतना। नोट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 माइनस 1 और c1 माइनस 20। ऐसे ही a2 1, b2 प्लस वही 1 और c2 इज इक्वल टू माइनस 100। ओके, फॉर्मूला x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाली थी a1 a2 की। x अपॉन b1 c2 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 100, फिर माइनस b2 c1 1 इंटू माइनस 20, 1 अपॉन y अपॉन c1 a2, c1 माइनस 20 a2 1 माइनस c2 a1 माइनस 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन में a1 b2 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1। सॉल्व करो इसे, x अपॉन ये माइनस माइनस से प्लस का 100 होगा, माइनस माइनस 20 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 20 माइनस माइनस 100, 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1। ओके, x अपॉन 100 प्लस 20, y अपॉन माइनस 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। x अपॉन 120 इज इक्वल टू y अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नोट करिए। नोट करिए जल्दी। हो गया।
नोट हो गया? चलिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x अपॉन 120 इज इक्वल टू y अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/2। लास्ट स्टेप ये थी फॉर x, तो अपन x की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए। x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120/2। सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्या था कि पहली जो कार थी उसकी स्पीड, ठीक है। फिर किसके लिए y की वैल्यू निकालनी है, तो y अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80/2, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक 40 और एक 60, ऐसे हमें दो आंसर मिलेंगे। आंसर चेक करिए इसका। और नोट करिए जल्दी। नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करा रहा हूं, फिफ्थ पार्ट। उसमें लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन कब? कंडीशन क्या दी है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। सुन लीजिए, एरिया की बात कर रहा है, ना तो उसने हमें लेंथ दी है और ना ही उसने हमें विड्थ दी है। दो अननोन वैल्यू हैं, तो क्या लेके चलेंगे? लेट लेंथ बी x एंड विड्थ बी y। तो बिना कुछ किए एरिया क्या आएगा? जब तक हम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं उससे पहले ही एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो आंसर क्या आएगा? x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। अब कंडीशन पे आइए। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस होता है। लेकिन कब रिड्यूस होता है? लिखा है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो न्यू लेंथ क्या होगी फर्स्ट कंडीशन में? लेंथ जो पहले x थी उसमें से कितना रिड्यूस कर रहे हैं? 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं, तो लेंथ हो जाएगी x माइनस 5। और अब विड्थ के लिए क्या बोल रहा है? वो जो विड्थ पहले y थी, हमने जो मानी थी वो y है, उसमें से कितना रिड्यूस करेंगे? उसमें कितना इंक्रीज करेंगे? 3 यूनिट उसमें इंक्रीज करेंगे। तो नया एरिया क्या आएगा? न्यू एरिया होता है L इंटू बी। उसके लिए नई लेंथ क्या है? x माइनस 5 और विड्थ है y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये नया एरिया है। नए एरिया के बारे में उसने क्या बोला है? उसने स्टार्टिंग में बोला, स्टेटमेंट था द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। जैसे ही हम लेंथ में 5 यूनिट कम करते हैं, विड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो जो पहले एरिया था वो एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, जरा इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करो, x का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, फिर x का 3 से करेंगे तो 3x, फिर उसके बाद माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ट्रांसपोजिंग कर दो जैसे भी करनी हो, क्योंकि प्लस का 3x है तो उसको वेरिएबल वहीं रहने दो, इसको इधर ले लो। तो -9 प्लस 15, -15 इधर आएगा तो प्लस 15 बनेगा, इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। माइनस करेंगे तो ये हुआ 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। तो हम ठीक से क्या ले सकते हैं इसको? 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। फिर सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा था द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट।
तो एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और विड्थ नहीं मालूम है, तो हमने दो वेरिएबल मान लिए, लेंथ को मान लिया x और विड्थ को मान लिया y। तो हमने बिना किसी कंडीशन को अप्लाई किया हमारा एरिया आया एक्स वाई, लेंथ इंटू विड्थ मतलब एक्स वाई। लेकिन क्वेश्चन ये है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। जो एरिया है एक्स वाई वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। कब रिड्यूस होता है? जब लेंथ में हम 5 यूनिट को क्या करें, लिखा है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर हम ऐसा करेंगे तो एरिया जो पहले एक्स वाई था वो 9 यूनिट 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। उससे मैंने इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन बनी फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन पाइए। सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन चेंज। क्या कंडीशन बताई है उसने? सेकंड उसने बोला इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट। अब लेंथ का क्या कर रहे हैं? लेंथ जो पहले x थी, जो हमने ओरिजिनल लेंथ को x माना था, उसमें इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट। कर दिया 3 यूनिट इंक्रीज प्लस 3 करके। विड्थ के बारे में क्या बोल रहे हैं? विड्थ में उसने बोला, मैं फिर से पढ़ता हूं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द विड्थ बाय 2 यूनिट। विड्थ में कितना ऐड करें? 2 यूनिट ऐड करें, तो विड्थ हो जाएगी y प्लस 2। तो अब एरिया क्या आएगा? जो न्यू एरिया होगा वो क्या बता रहा है उसके बारे में? क्वेश्चन में लिखा है, रिपीट कर रहा हूं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द विड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो जो नया एरिया आएगा वो 67 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी तो न्यू एरिया हम यहां से निकालेंगे। लेंथ कितनी आ गई हमारी नई वाली? x प्लस 3 और विड्थ कितनी है? y प्लस 2। तो न्यू एरिया के बारे में क्या बोल रहा है कि वो जो नया एरिया है वो जो आपका एक्स वाई जो ओरिजिनल एरिया था उसमें 67 स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो हमने उसको इंक्रीज कर दिया। पहले रिड्यूस करने का बोला था तो माइनस किया था, अब इंक्रीज कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, फिर ट्रांसपोज करा लो। 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है ना? आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। 61 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक से लिख लो इक्वेशन। 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। ठीक, अब फिर वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन देखेंगे तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। आप एक साथ लिख देना, मैं यहां लिख देता हूं 3x, ये फर्स्ट इक्वेशन को प्लस सॉरी माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे देगा? a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2 आ रहा है, b1 b2 माइनस 5 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए वो यूनिक सॉल्यूशन में आएंगे। और यूनिक सॉल्यूशन में आएंगे तो उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले वैल्यू निकालें। a1 कितना है? a1 इज इक्वल टू 3, b1 माइनस 5, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, c1 इज इक्वल टू माइनस 6। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 61। ये a1 b2 और सबकी वैल्यू आ गई। इसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, नोट करिए आप यहां तक पहले। नोट करिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका फॉर्मूला है x अपॉन
B1C2 minus B2C1 y upon C1A2 minus C2A1 1 upon A1B2 minus A2B1. वैल्यू पुटअप करो. x अपॉन B1C2 minus 5 multiply minus 61 B2C1 3 into minus 6 y upon C1A2 C1 minus 6 A2 2 minus C2A1 minus 61 और 3 minus 61 into 3 is equal to 1 upon A1B2 3 into 3 फिर A2B1 2 into minus 5. ओके. x अपॉन 305 प्लस का होगा माइनस माइनस है, ठीक है ना, माइनस माइनस 18 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 12 माइनस 183 वो भी माइनस का. फिर 1 अपॉन क्या आएगा 9 माइनस माइनस 10 x अपॉन 305 प्लस 18 y अपॉन माइनस 12 प्लस 183 1 अपॉन 9 प्लस 10 x अपॉन 368 सॉरी 323 y अपॉन 171 और 1 अपॉन 19. ठीक है. फॉर x के लिए x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19. चलो मैं सॉल्व करूंगा इसको ऊपर, अभी आप यहां तक नोट करो जल्दी जल्दी. नोट करिए. फॉर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19x इज इक्वल टू 323 x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19 कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा 17. ठीक है. y के लिए फॉर y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19y इज इक्वल टू 171 y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19 तो y इज इक्वल टू 9. x और y क्या था, लेंथ हमने x मानी थी वो 17 है 17 यूनिट और विड्थ हमने y माना था वो 9 यूनिट. आंसर चेक करिए और नोट करिए.
नोट करिए। हो गया। नई एक्सरसाइज है हमारी 3.6, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ज्यादातर क्वेश्चन 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में आते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी बड़ा है। एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है 1/2x समझना प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेरिएबल है, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो अभी तक जैसे इक्वेशन सॉल्व किए एलसीएम लेके वैसे हम सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से आंसर आता। बट ये जो वेरिएबल है इस बार वो किसमें है, फ्रैक्शन की फॉर्म में और अपॉन में डिनोमिनेटर जैसा दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू एक नए वेरिएबल के लिए मानना पड़ेगा। तो मैं u मान लेता हूं, u 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे। ओके, अब जरा फॉर्मेशन देखना मैं किस तरह बना रहा हूं। ये जो इक्वेशन थी इनको क्या फॉर्म दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना। 1/2x को मैं 1/2 इंटू 1/x लिख रहा हूं, ठीक। ऐसे ही 1/3 इंटू 1/y, समझ लेना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए 1/2 इंटू 1/x आपने क्या माना था, u, तो 1/2 इंटू u प्लस 1/3 इंटू v, जो आपने वैल्यू एज्यूम की, जो आपने यहां पे लिया है कि 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, मैं वैसी वैल्यू लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 2। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आएगा यहां से u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो वेरिएबल था जो पहले डिनोमिनेटर में था, अब वो वेरिएबल कहां गया है, न्यूमरेटर में आ गया। जब न्यूमरेटर में आ गया, इसी क्वेश्चन को पूरा एक अच्छे फॉर्म में लाते हैं, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो इक्वेशन बनानी है। एलसीएम ले रहा हूं मैं, 6 आएगा, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 से u में करेंगे तो 3u प्लस 3 2 6 2v इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। नोट करिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन दी थी हमने, उसको सॉल्व करके ये बनाया है। नोट करिए जरा, हो गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ठीक है। ऐसे ही मैं इक्वेशन सेकंड के लिए काम करूंगा। सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। यहां से देखिए ये 1/x क्या बन जाएगा, u, तो 1/3 इंटू u प्लस 1/2 इंटू v इज इक्वल टू 13/6। u/3
प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लिया आया 6, 3 2 जा 6 तो 2u प्लस 2 3 जा 6 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्या इक्वेशन बनी फाइनल? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बनी। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो x और y में था। हमने अभी जो इक्वेशन बनाई है वो u और v में बनाई है। पहले हम u और v में बनी इक्वेशन से u और v की वैल्यू निकालेंगे। फिर जब u और v की वैल्यू आएगी तो उसके बाद x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन थी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इसे एलिमिनेशन से करता हूं, एलिमिनेशन भी किसका करेंगे? किसी का भी कर लो uv में से। तो मैंने u के लिए कर रहा हूं। u का जो कोफिशिएंट है वो ये 3 और 2 है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, मतलब 3 को भी 6 बनाना है और 2 को भी 6 बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई। क्या बनेगा? 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। क्योंकि जो वेरिएबल हमने इक्वल किए हैं, u इक्वल किया है, उसमें साइन भी सेम है। तो क्या करते हैं? बाय सब्ट्रैक्शन। और बाय सब्ट्रैक्शन में हम लोग नीचे के साइन चेंज करेंगे। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हुआ। यहां से माइनस का 5v, यहां से माइनस का 25। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल। v इज इक्वल टू 25/5। तो v इज इक्वल टू कितना आया? 5। ये v है, अभी आंसर नहीं आया। आंसर अपन को x और y में निकालना है। चेक करिए, यहां पे 15 आएगा, माइनस करेंगे तो 15, तो 15 होगा तो यह जाएगा v की वैल्यू 3। ठीक है, ये नोट करिए। अभी आंसर नहीं आएगा, आंसर तो x और y में होगा। ये v की वैल्यू है, फिर मैं u की वैल्यू निकालूंगा, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। शिवांग इतना लेट क्यों? क्लास में टाइम से आओ। मैं 5:30 स्टार्ट कर देता हूँ और 6:30 पे मैं खत्म भी करता हूँ, इसलिए टाइम से सभी आया करो। नोट करिए। मंडे से हो सकता है मैं आधा घंटे साइंस और आधा घंटे मैथ्स भी करूंगा। ठीक है ना, इसका प्लान कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको मैं। होमवर्क अभी भी बहुत लोगों का नहीं आया है। अंश और आयुष, केवल 2 लोगों ने किया अभी तक होमवर्क कंप्लीट। जल्दी से जल्दी मुझे कंप्लीट करके दो। अच्छा, कल संडे को क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना, मंडे को होगी। नोट हो गया? अब ये है हमारी v की वैल्यू, मुझे निकालनी है u की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन, अब किसी भी इक्वेशन मतलब यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन एक्स वाई में नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये v की वैल्यू है। तो हमें जो इक्वेशन हमने अभी बनाई थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो बनाई थी u और v में,
उसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में से, मतलब u और v में इक्वेशन होनी चाहिए बस। तो पुटिंग दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, v इज इक्वल टू 3, किसमें, इन इक्वेशन नंबर किसी में भी, फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3u प्लस 2 इंटू v की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 12, 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6, u इज इक्वल टू 3u इज इक्वल टू 6, तो u इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, u इज इक्वल टू 2। u और v दोनों की वैल्यू आ गई, पर जो इक्वेशन थी हमारे पास, और जो इक्वेशन दी थी वो किसमें दी थी, x और y में। तो याद करो हमने स्टार्टिंग कहां से किया था क्वेश्चन को, सॉल्यूशन में हमने लिखा था टेकिंग 1 अपॉन x इज इक्वल टू u। अब जरा इसमें वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। मेरा आंसर आया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दूसरा क्या माना था आपने, 1 अपॉन y इज इक्वल टू v माना था, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू v की वैल्यू आई थी 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। x की वैल्यू 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू 1 अपॉन 3। नोट करिए, आंसर भी चेक करिए जल्दी से जल्दी। नोट करिए, ये मेथड है पूरा। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि जो वेरिएबल था वो डिनोमिनेटर में था, और हम लोग डिनोमिनेटर से सॉल्व अगर में करना है तो पहले उसको इक्वेशन को अपनी फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। नोट हुआ, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। देख लीजिए आप क्वेश्चन में एक बार चेक करो, सही है। अब देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, यहां भी वही प्रॉब्लम, जो वेरिएबल है वो, यहां आपको दो तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही होंगे। एक तो जो वेरिएबल है वो रूट में है, चलो रूट वाला ठीक है, लेकिन वेरिएबल अपॉन में है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये इसको ऊपर लाना है, मतलब इसको किसमें लाना है, न्यूमरेटर की फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन को फिर से फॉर्म दे रहा हूं, 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। ओके, और अगर मान लिया जाए यहां पे एक लाइन यहां लिखना है अपन को, टेकिंग 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू वी। तो ये क्या बनेगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। आपने एक ही बार में रूट की प्रॉब्लम भी यहां खत्म हो गई, वेरिएबल आपका विदाउट रूट आ गया, और वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की फॉर्म में भी आ गया। इसे इक्वेशन नंबर
थर्ड नाम की 1 2 आपने उसको नाम दे दिया, उसको थर्ड नाम दे दो। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, ये 4 अपॉन है तो उसको मैं क्या लिख रहा हूं, 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। हमें क्वेश्चन किस पर सॉल्व करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पे। दोनों एक साथ लिख लीजिए। थर्ड इक्वेशन है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे फिर से एलिमिनेशन से कर रहा हूं, इस बार v के लिए कर लेते हैं। तो v के लिए आप जो कोफिशिएंट देखोगे उसमें 3 और 9 है। 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। तो मुझे इस वाले 3 को 9 बनाना है। इस 3 को 9 बनाने के लिए मैं किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ v में नहीं होगा, पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो 9 है ही, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ही रहेगा, ठीक है। नई इक्वेशन क्या बनी हमारे लिए, 6u प्लस 9v। चलिए ऊपर करता हूं, नोट करिए। सिक्स यू प्लस 9v इज इक्वल टू 6। 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहां पे जो इक्वल किए हैं कोफिशिएंट, उनके साइन अलग अलग हैं, तो किससे होगा ये, बाय एडिशन। बाय एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होते। v की दोनों टर्म, एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। 10u इज इक्वल टू 5, 10u इज इक्वल टू 5। सो u इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। u हमें फाइंड नहीं करना, हमें तो x और y निकालना है। लेकिन पहले क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन किसी में, थर्ड या फोर्थ, कोई भी थर्ड में रख दो। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। मैंने अभी u और v की वैल्यू निकाली है। फाइनल आंसर x और y में आएगा, आप नोट करिए पहले। किसी से भी कर सकते हैं, u के लिए भी और v के लिए भी। मैंने एलिमिनेशन किया v का, आप u के लिए भी कर सकते हो। u की वैल्यू कितनी आई थी, u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आया था। मुझे x और y में निकालना है। तो शुरुआत कहां से हुई थी, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u लिया था। तो 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा यहां से, रूट एक्स इज इक्वल टू 2। मुझे x की वैल्यू निकालनी है और रूट को हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे जैसे ही रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो क्या आया, x इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू आई। ऐसे ही y के लिए 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू v, 1 अपॉन रूट वाई, v की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रूट वाई इज इक्वल टू
3, फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि रूट हटाना है, तो रूट y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 9। नोट करिए, आंसर चेक करिए। हो गया? देन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें एक वेरिएबल इसमें डिनोमिनेटर की फॉर्म में और दूसरा न्यूमरेटर में ही है, लेकिन हमें क्वेश्चन जो बनानी है वो u और v में बनानी है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू u एंड y इज इक्वल टू 1 नहीं, केवल y इज इक्वल टू v, ऐसा लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 4 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 14। उससे होगा 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने उनको नाम नहीं दिया, इसको फर्स्ट मान लो। फिर क्या करेंगे, ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 23। तो 3u प्लस माइनस 4v इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन नंबर बनी सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन है 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23। किसी के लिए एलिमिनेट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एलिमिनेशन से करूंगा। आप करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। करना क्या है, इस बार u को फिर से करते हैं। u में जो कोफिशिएंट है वो 4 और 3 है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने से जो u है वो क्या बन जाएगा, 12u। ऐसे ही 3u को 12u बनाने के लिए दूसरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 12u प्लस 9v इज इक्वल टू 42। 12u माइनस 16v इज इक्वल टू 92। जिनको हमने इक्वल किया है उनके साइन सेम है, तो बाय सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे की इक्वेशन के सबके साइन चेंज कर देते हैं हम। प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया और प्लस को माइनस किया, ये कैंसिल हुआ। यहां इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25v इज इक्वल टू माइनस 50 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। v इज इक्वल टू माइनस 50/25, तो v इज इक्वल टू -2। v की वैल्यू आई -2।
इसको हम किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड में से, क्योंकि हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यूवी में ही है. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 4u plus 3v is equal to 14. 4u plus 3 into minus 2 is equal to 14. 4u minus 6 is equal to 14. u is equal to 4u is equal to 14 plus 6. लिखते जाइए. 4u is equal to 20. u is equal to 20 upon 4 से u is equal to हुआ 5. समझ में आया? हमने u और v की वैल्यू निकाली. अब क्या करना है? आंसर को x और y में लाना है. नोट कर लीजिए आप, फिर x और y में निकालते हैं. x और y में निकालते हैं. फिर देखिए, आपने क्या माना था? x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. आपने लिया था 1/x इज इक्वल टू यू. 1/x इज इक्वल टू यू लिया था. तो 1/x इज इक्वल टू यू की कितनी वैल्यू आई? 5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा यहां से? 5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/5. ये x की वैल्यू फाइंड की मैंने. ठीक है. अब y के लिए तो सिंपल था. आपने y को क्या लिया था? v लिया था, और v की वैल्यू कितनी आ गई थी? -2. ये y की वैल्यू हो गई. नोट कर लीजिए. ठीक है, आंसर चेक करो इसका. कल संडे क्लास नहीं लूंगा मैं, मंडे सेम टाइम पे. उससे पहले कल मेरे को होमवर्क ओके कंप्लीट करके देना है. और मैं आज नए क्वेश्चन भी डाल दूंगा, कुछ व्हाट्सअप करूंगा ग्रुप पे. हो गया? ओके.